स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंशियली लिटरेसी में, जहां हम बात करते हैं स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, मार्केट स्ट्रेटेजी और भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग की, ताकि आप अपने पैसे को सिर्फ सेव न करें, बढ़ा भी सकें। आज का वीडियो है फार्मा सेक्टर पर, जो न सिर्फ हेल्थ केयर की रीढ़ है, बल्कि एक ऐसा सेक्टर है जिसने हर मुश्किल दौर में इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है और इस बार कुछ स्टॉक्स एक साल में 90% तक की तेजी दिखा सकते हैं। ऑर्किड फार्मा जैसी कंपनियां जो एक समय पर घाटे में चल रही थी, लेकिन अब अपने स्कोर सुधार रही है। क्या इनमें रिस्क के बावजूद रिवॉर्ड का स्कोप है? या फिर सन फार्मा, सिप्ला और एबट इंडिया जैसे दिग्गज, क्या ये अभी भी ग्रोथ स्टेज में हैं या इनका प्राइस पहले ही काफी ऊपर जा चुका है? इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक डाटा ड्रिवन एनालिसिस, जिसमें आप जानेंगे किन स्टॉक्स में है रिस्क, लेकिन साथ में हाई रिटर्न की संभावना भी। कौन से स्टॉक्स मजबूत फंडामेंटल्स के साथ आज भी अंडरवैल्यूड हैं और कौन से स्टॉक्स से फिलहाल दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे दिखा रहे हैं वीकनेस। हम बात करेंगे स्कोर कार्ड, मार्केट कैप, बैलेंस शीट और ग्रोथ प्रोजेक्शन की। हम आपको सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, पूरा लॉजिक समझाएंगे, ताकि अगली बार जब आप डीमैट ऐप खोलें तो आपको पता हो कहां है असली अवसर और कहां सिर्फ शोर है। तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि फार्मा सेक्टर में कब और कहां निवेश किया जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि एक छोटा सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हीरो बन सकता है। अभी शुरुआत करते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले टॉप फार्मा स्टॉक्स से और देखते हैं कौन बनेगा 2025 का फार्मा चैंपियन। ऑर्किड फार्मा 90% तक की जबरदस्त तेजी, लेकिन क्या ये मौका है या रिस्क भरा दांव? ऑर्किड फार्मा इस वक्त फार्मा सेक्टर का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला स्टॉक बन चुका है और इसकी वजह है इसका मौजूदा प्राइस 756 रुपये और 50 पैसे होने के बावजूद 1440 रुपये तक पहुंचने की संभावना, यानी लगभग 90% की संभावित तेजी। यही कारण है कि 3 में से 2 विश्लेषकों ने इसे स्ट्रॉन्ग बाय की रेटिंग दी है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस स्टॉक का कुल स्कोर सिर्फ 3/10 है। इसका मतलब है कि इसके साथ रिस्क बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो ये काफी मजबूत है। इसने 8/10 का स्कोर हासिल किया है, जो दर्शाता है कि कंपनी की बैलेंस शीट, बिजनेस स्ट्रक्चर और इंडस्ट्री में पोजीशन अच्छी है। लेकिन वहीं दूसरी ओर रिस्क और मोमेंटम में इसका स्कोर मात्र 1/10 है, यानी इसमें अचानक बड़ी गिरावट या तेजी आना आम बात है और यह स्टॉक स्थिरता से कोसों दूर है। इसके अलावा अर्निंग्स की कोई स्पष्ट रेटिंग नहीं दी गई है, यानी कंपनी की कमाई और ग्रोथ के भविष्य को लेकर भी अनिश्चितता बनी हुई है। ये स्टॉक उन निवेशकों के लिए है जो जोखिम लेने से नहीं डरते और अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा हिस्सा ऐसे हाई वोलाटिलिटी वाले विकल्पों में लगाना चाहते हैं। यदि आपने पहले से तय कर रखा है कि इस स्टॉक में निवेश पूरी तरह से एक कैलकुलेटेड बेट होगा, यानी लाभ मिला तो बोनस और नुकसान हुआ तो कोई पछतावा नहीं, तो यह आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन यदि आप स्थिर और सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं, तो ऑर्किड फार्मा फिलहाल आपके लिए नहीं है। कुल मिलाकर ये स्टॉक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड की परिभाषा है और इसमें कदम रखने से पहले पूरा होमवर्क और जोखिम समझना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं फार्मा सेक्टर की उन कंपनियों की जिन्हें हम स्थिर और मजबूत कह सकते हैं, यानी अरबिंदो फार्मा, नाटको फार्मा और सन फार्मा। ये वो कंपनियां हैं जो बाजार में लंबे समय से अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और इनका नाम निवेशकों को एक प्रकार की स्थिरता और भरोसा देता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये कंपनियां आज भी निवेश के लिए उतनी ही आकर्षक है जितनी पहले थी? शुरुआत करते हैं अरबिंदो फार्मा से। इसका स्कोर है 7/10, जो इसे एक संतुलित निवेश का विकल्प बनाता है। इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं और रिस्क भी नियंत्रित है। ये कंपनी लंबे समय से जेनेरिक दवाओं की सप्लाई चेन का हिस्सा रही है और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों में इसकी मजबूत उपस्थिति है। इसका टारगेट प्राइस इसके मौजूदा स्तर से लगभग 25 से 30% ऊपर है, यानी यह एक मध्यम जोखिम और मध्यम रिटर्न वाला विकल्प माना जा सकता है। नाटको फार्मा की बात करें तो ये कंपनी अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के लिए जानी जाती है। इसका स्कोर भी 7/10 है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें ग्रोथ की संभावना थोड़ी ज्यादा है। हालांकि कंपनी की कमाई कुछ तिमाहियों में उतार चढ़ाव के साथ आई है, जिससे इसे मोमेंटम इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ सकता है। और अंत में आते हैं फार्मा सेक्टर के सबसे बड़े नामों में से एक सन फार्मा। इसका नाम ही काफी है। कंपनी की ब्रांड वैल्यू, इंटरनेशनल ऑपरेशंस और इनोवेशन में निवेश इसे बाकी फार्मा कंपनियों से अलग बनाते हैं। सन फार्मा का स्कोर भी 7/10 है और यह उन निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है जो लंबी अवधि में स्थिर रिटर्न की तलाश में है। हालांकि इसके बड़े आकार के चलते इसमें तेजी से रिटर्न मिलने की संभावना थोड़ी सीमित है।
तीनों स्टॉक्स अरबिंदो, नाटको और सन लो रिस्क मॉडरेट रिटर्न के आदर्श उदाहरण हैं। अगर आप ऐसे स्टॉक्स चाहते हैं जिनमें जबरदस्त उछाल की संभावना तो नहीं लेकिन पोर्टफोलियो में स्थिरता और भरोसा लाने की ताकत हो, तो ये तीनों आपके लिए बेहतरीन हो सकते हैं। अब चलते हैं सेगमेंट 3 की ओर, जहां हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे फार्मा स्टॉक्स की जो मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में आते हैं। इनमें दम है, लेकिन जोखिम भी कुछ कम नहीं है। इस सेगमेंट में हम कवर करेंगे लॉरस लैब्स, सुवेंग फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर और एबट इंडिया। इस सेगमेंट में हम उन फार्मा कंपनियों की बात कर रहे हैं जो दिखने में तो छोटी हैं, लेकिन इनमें आगे चलकर जबरदस्त ग्रोथ की संभावना है। हालांकि इसी ग्रोथ की उम्मीद के साथ एक बात और आती है, बड़ा रिस्क। तो चलिए स्टॉक दर स्टॉक इनका विश्लेषण करते हैं। लॉरस लैब्स की शुरुआत से करें तो इसका स्कोर है 5/10, जो बताता है कि इसमें संतुलन की कमी है। लॉरस के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, खासकर एपस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स सेगमेंट में इसकी पकड़ मजबूत है, लेकिन इसका मोमेंटम और रिस्क प्रोफाइल थोड़े कमजोर है। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और लंबी अवधि तक इंतजार कर सकते हैं, तो लॉरस लैब्स आपके पोर्टफोलियो में ग्रोथ जोड़ सकता है। सुवेंग फार्मा की बात करें तो इसका स्कोर भी 5/10 है। ये कंपनी CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी दवाओं के R&D और कस्टम मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करती है। इसकी खासियत है नीचे स्पेशलाइजेशन, लेकिन यही स्पेशलाइजेशन इसे वॉलेटाइल बनाती है। अगर रेगुलेटरी या क्लिनिकल ट्रायल में कोई झटका लगता है तो शेयर तेजी से गिर भी सकता है। यानी सुवेंग फार्मा है हाई रिस्क सेलेक्टिव रिवॉर्ड वाला स्टॉक। अब आते हैं शिल्पा मेडिकेयर पर, जो ऑन्कोलॉजी यानी कैंसर की दवाओं में विशेषज्ञता रखती है। इसका स्कोर है 6/10, थोड़ा बेहतर, लेकिन फिर भी कॉशियस ऑप्टिमिज्म के साथ। कंपनी के पास कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स और पाइपलाइन है, लेकिन कैश फ्लो और मार्जिन प्रेशर जैसी चिंताएं भी साथ में चल रही है। अगर कंपनी इन चुनौतियों से निपट लेती है तो इसका अपसाइड बहुत अच्छा हो सकता है। अंत में बात करते हैं एबट इंडिया की। यह एक प्रीमियम लो रिस्क फार्मा स्टॉक है। स्कोर है 6/10, लेकिन इसकी खासियत है स्टेबिलिटी और ब्रांड पावर। मल्टीनेशनल बैकिंग और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पसंदीदा बनाता है। हालांकि इसका वैल्यूएशन पहले से महंगा है, इसलिए यहां से तेजी से रिटर्न मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आप एक सुरक्षित और धीमा चलने वाला फार्मा स्टॉक खोज रहे हैं, तो एबट इंडिया से बेहतर बहुत कम विकल्प है। तो दोस्तों, लॉरस, सुवेंग और शिल्पा जैसी कंपनियां हैं हाई बेटा, यानी तेजी से ऊपर नीचे जाने वाली, जबकि एबट इंडिया है लो रिस्क लो रिटर्न, लेकिन भरोसेमंद। निवेश से पहले अपनी जोखिम लेने की क्षमता को जरूर समझें। अब बात करते हैं इंडोको रेमेडीज की, जिसकी करंट स्कोर सिर्फ 2 में से 10 है। इसका मतलब है कि यह स्टॉक फिलहाल हमारे नजरिए से कमजोर प्रदर्शन कर रहा है। इसका अपसाइड पोटेंशियल बहुत कम है, सिर्फ करीब 10% ही बढ़ने की संभावना है। न केवल इसका ग्रोथ पोटेंशियल सीमित है, बल्कि इसके फंडामेंटल्स और अर्निंग्स दोनों ही कमजोर नजर आ रहे हैं। यानी कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और मुनाफे की बढ़त दोनों ही निवेशकों को संतुष्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए फिलहाल इंडोको रेमेडीज में निवेश करने की सलाह नहीं दी जाती। अब बात करते हैं साई लाइफ साइंस की। इस स्टॉक की करंट रेटिंग है होल्ड, जिसका मतलब है कि इसे न तो खरीदना चाहिए और न ही पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए। साई लाइफ साइंस का अपसाइड पोटेंशियल भी कम है, सिर्फ लगभग 11.8% तक का बढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एनालिस्ट कॉन्फिडेंस भी ज्यादा मजबूत नहीं है, यानी विशेषज्ञ भी इस स्टॉक के भविष्य को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। ऐसे में ये बेहतर होगा कि इसे वॉचलिस्ट में रखा जाए और निवेश करने से पहले और अधिक स्पष्ट संकेतों का इंतजार किया जाए। तो इन दोनों स्टॉक्स के मामले में निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए। बेहतर होगा कि आप इन स्टॉक्स को अपनी वॉचलिस्ट में रखें और तभी निवेश करें जब इनके फंडामेंटल्स में सुधार दिखे या मार्केट में सकारात्मक संकेत आए। याद रखें, सही समय और सही स्टॉक चुनना ही लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न दिलाता है। इस सेक्शन में हम बात करेंगे उन स्टॉक्स की जिनका स्कोर 5 से 7 के बीच है। ये स्टॉक्स न तो बहुत ज्यादा मजबूत हैं और न ही पूरी तरह कमजोर, बल्कि इनका प्रदर्शन औसत दर्जे का है। इस कैटेगरी में शामिल हैं जुबिलेंट लाइफ, सुवेंग, बायोकन, फाइजर, JB Chem, मैनकाइंड और अजंता जैसे नामचीन फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर के स्टॉक्स। इन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स ठीक ठाक है, यानी कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति और अर्निंग ग्रोथ संतोषजनक है, लेकिन कुछ मामलों में थोड़ी कमजोरी भी दिख सकती है। इनके प्राइस मोमेंटम भी मिक्स्ड है, यानी कुछ समय के लिए ये स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक स्थिरता का भरोसा थोड़ा कम है।
इन स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग या मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा विकल्प माना जा सकता है। स्विंग ट्रेडिंग में आप इन्हें कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक होल्ड कर सकते हैं और प्राइस फ्लक्चुएशंस का फायदा उठा सकते हैं। वहीं मीडियम टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी ये स्टॉक्स उपयुक्त है, खासकर उन निवेशकों के लिए जो मॉडरेट रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और थोड़ी धैर्य रखते हैं। अगर आप नए निवेशक हैं या पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं तो ये मिड रेंज स्कोर वाले स्टॉक्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं। हालांकि निवेश करने से पहले हमेशा कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स और बाजार की दिशा पर ध्यान देना जरूरी है। अब अंतिम रूप से हम आपकी सुविधा के लिए स्टॉक्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं ताकि आप अपने निवेश के अनुसार सही विकल्प चुन सकें। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड लेना चाहते हैं तो आप इन स्टॉक्स पर ध्यान दें। ऑर्किड फार्मा, सुवेंग फार्मा, ये दोनों स्टॉक्स में उतार चढ़ाव ज्यादा हो सकता है, लेकिन सही समय पर निवेश करने पर बड़ा लाभ भी मिल सकता है। इसलिए ये विकल्प उन निवेशकों के लिए हैं जो थोड़ा जोखिम लेने को तैयार है। अगर आप सेफ बेट ढूंढ रहे हैं तो ये स्टॉक्स आपके लिए बेहतर है। सन फार्मा, एबट इंडिया, अरबिंदो फार्मा, जेबी केमिकल्स, ये कंपनियां मजबूत फंडामेंटल्स वाली हैं और लंबे समय तक स्थिर प्रदर्शन करती आई है। इनमें निवेश से आपको सुरक्षा के साथ साथ संतोषजनक रिटर्न भी मिलने की संभावना रहती है। वॉचलिस्ट में रखें, निवेश करने से पहले और संकेतों का इंतजार करें। ग्रैन्यूल्स इंडिया, कॉनकॉर्ड बायोटेक, ब्लू जेट हेल्थ केयर, ये स्टॉक्स फिलहाल पूरी तरह से खरीदने लायक नहीं है, लेकिन अगर इनके फंडामेंटल्स या मार्केट सिग्नल में सुधार आता है तो इन्हें निवेश के लिए कंसिडर किया जा सकता है। अगर आपको ये डीप रिपोर्ट उपयोगी और जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें ऐसे ही गुणवत्तापूर्ण कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं आप किस फार्मा स्टॉक में निवेश करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जहां आपको बाजार की लाइव अपडेट्स, एक्सक्लूसिव एनालिसिस और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के टिप्स नियमित रूप से मिलेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल जानकारी साझा करने के उद्देश्य से बनाया गया है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। कृपया निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें और आवश्यक हो तो वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। बाजार में जोखिम होते हैं और कोई भी निवेश निश्चित लाभ की गारंटी नहीं देता। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक निवेश करते रहें, लेकिन हमेशा समझदारी और सतर्कता के साथ। जय हिंद।